हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला डिजाइन जो कि आप लोगों ने काफी बार देख लिया होगा। मैंने काफी इसके शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और वो शॉर्ट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आए। आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी बोला था कि दीदी ये इसका पूरा फुल ट्यूटोरियल दो, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ एक पूरे प्लेन फैब्रिक से आपको डिजाइनर सूट कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये रही हमारी सुंदर सी स्लीव्स डिजाइन और ये स्लीव्स डिजाइन हमने बेल स्लीव्स बनाई है और ये है इसका बॉटम पर भी हमने ये डिजाइन बनाई है। और उसके बाद ये रहे कटवर्क वाले दामन, तो दोनों दामनों पर भी हमने ये डिजाइन बनाई है। चलो तो डिजाइन को बनाना कैसे है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले ट्राउजर को हमने आधा स्टिच करके रख लिया है, ऊपर का हमने पूरा रेडी कर लिया है, उसका हमने बॉटम छोड़ दिया है। अभी बॉटम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चौड़ा वाला कैनवास लिया है। कैनवास की चौड़ाई 2.5 इंच है और ऐसे हमने 2 पीस लिए हैं क्योंकि दोनों पैर में डिजाइन बनाएंगे, इसलिए हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। कैनवास के बीच सेंटर में हमें मार्क करना है। तो देखो सेंटर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, तो उसके लिए हमें कैनवास को फोल्ड करना है, वहां पर एक निशान लगा देना है और ऐसा ही निशान हमें दूसरी वाली साइड भी लगा लेना है। अब इसी निशान के ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हमें ढक्कन ले लेना है। अब ढक्कन आप कोई भी साइज का ले सकते हो, छोटे साइज का भी बड़े साइज का भी। तो देखो हमारे कैनवास के अकॉर्डिंग छोटे साइज का बहुत छोटा हो रहा है, तो हम बड़ा वाला ढक्कन यूज करने वाले हैं क्योंकि ये इसी के बराबरी से है, इसीलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको रखा। बीच सेंटर से आपको रखना है ताकि दोनों साइड एक बराबर सर्कल बनना चाहिए। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे सर्कल बना लिए हैं। देखो ऐसे ही आपको बनाना है सबको और दोनों साइड से इसको कटिंग कर देना है और बीच में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ लेना है क्योंकि लाइन के ऊपर से कटिंग नहीं होना चाहिए। जो हमारी सीधी लाइन है उसको छोड़ना है और बाकी यहाँ से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर देना है। और जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से वैसे ही कटिंग करना है ताकि आपका शेप गड़बड़ नहीं हो, एकदम परफेक्ट शेप आना चाहिए। जैसे मैंने किया है आपको बिल्कुल ध्यान से वैसे ही करना होगा। अब एक साइड राउंड शेप कटिंग हो गया है, तो अब हम दूसरी वाली साइड कटिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमने इस साइड कटिंग किया था बिल्कुल वैसे ही हमें दूसरी वाली साइड भी कटिंग करना है। और कंगूरों को एकदम ध्यान से कटिंग करना है, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, एक बराबर शेप आना चाहिए। अगर आप छोटे बड़े करोगे तो शेप खराब हो जाएगा और डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साइड कटवर्क की डिजाइन कटिंग करने के बाद अब एक कैनवास की पट्टी हमने और ले ली है, इसमें भी बीच सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर दोनों साइड निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है हमें। फिर जो हमने ये डिजाइन रेडी किया है पहले वाला उसको लेंगे और ये वाली लाइन के ऊपर से लाइन मिलाकर रखेंगे क्योंकि दोनों का एकदम सेंटर से सेंटर मैच होना चाहिए। फिर सेंटर मैच करने के बाद हमें यहाँ पर एक साइड कंगूरे ड्रॉ कर लेना है। जैसे कटवर्क हमने इसमें कटिंग की है ना, सेम हमें बिल्कुल वैसे ही रखना है, एक भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस वाले डिजाइन को हटाएंगे। अब देखो एक साइड ड्रॉ किया है हमने, वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देना है। और छोटे बड़े नहीं होने के लिए मैंने क्यों बोला था, क्योंकि अगर डिजाइन थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा ना तो हम इन दोनों डिजाइन को मैच करके बनाने वाले हैं, तो वो जो बीच का जो शेप बनने वाला है ना वो गड़बड़ दिखेगा। अब इस साइड की कटिंग करने के बाद अब इन दोनों डिजाइनों को मैच करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक बराबरी से शेप आना चाहिए और जो बीच का गैप है ना उसमें भी एक परफेक्ट शेप दिखना चाहिए। अभी हमने बॉटम की डिजाइन कटिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स की डिजाइन कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की हमने पहले से कटिंग करके रखी है और स्लीव्स हमने बेल स्लीव्स बनाई है और बेल स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर कैनवास की पट्टी ले ली है और 2 पट्टियां लेना है हमें, क्योंकि एक डिजाइन बनाने के लिए एक हाथ की या फिर एक पैर की किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए 2 कैनवास की पट्टियां लेना होंगी। अब जैसी प्रोसेस हमने पहले की थी सेम के सेम आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर ढक्कन की हेल्प से इसमें राउंड शेप दे देना है और सारे राउंड शेप जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे और दोनों साइड से हमें इसकी कटिंग करना है। अब हमें ये दूसरी वाली कैनवास की पट्टी लेना है। अब जो पहले वाली कटिंग की है उसको इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी वाली जो कैनवास की पट्टी है उसके ऊपर भी हमें एक साइड हमें कंगूरे ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने बॉटम में किए थे सेम वैसे ही करना है, एक साइड से इसकी कटिंग कर देना है। इन दोनों को मैच करेंगे, हाँ परफेक्ट बैठे हैं। तो देखो इसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली और हमारे सारे कैनवास कटिंग हो गए हैं और देखो कितने सारे हो गए हैं क्योंकि स्लीव्स की भी कटिंग की है, फिर उसी तरह से मैंने नीचे के दामन के भी कटिंग किए, बॉटम के भी कटिंग किए, तो बहुत सारे हो गए। अब ये सारी कैनवास की पट्टियों को हमें चिपकाना होगा। तो पहले हमने आयरन को गर्म करने लगा दिया, उसके बाद हमने अपने बॉटम को लिया, बॉटम को हमें उल्टा करके रखना है और जो एक साइड कंगूरे वाली पट्टी है ना उसको इसके ऊपर पेस्ट करना है। अब कैसे रखना है बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी प्रोसेस ध्यान से देखोगे तो आप
भी बहुत इजीली ये वाली डिजाइन बना पाओगे। सबसे पहले आपको बॉटम को उल्टा करके रखना है, उसके बाद एक साइड कट वर्क वाली डिजाइन को आपको इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है, सीधा होकर ये ऐसे आएगा। अब हमें दोनों साइड कट वर्क वाली पट्टी को लेना है, एक वेस्ट फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे और अच्छा गरम गरम आपको प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर दोगे ना तो ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, फिर वो बाद में बनाते बनाते निकलने लगेगा। तो देखो ये हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। अभी हमने स्लीव्स ले ली, स्लीव्स का डिजाइन ले लिया, दोनों डिजाइन लिए। तो देखो पहले हमें स्लीव्स को उल्टा करके रखना है, उसके ऊपर हमें एक साइड कट वर्क वाली डिजाइन को रखना है और आधा इंच यहाँ पर गैप छोड़ के रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया, क्योंकि नीचे में सिलाई भी लगाना होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से रखा है। अब उसको पेस्ट किया, फिर जो कटवर्क वाली डिज़ाइन है उसको लेंगे और उसको भी पेस्ट कर लेंगे। स्लीव्स के पेस्ट करने के बाद आपको दामन लेना है, दामन पर भी एक साइड वाली कटवर्क वाली डिज़ाइन रखोगे आप और इसको भी पेस्ट करोगे और अच्छे से पेस्ट करना है और नीचे हाफ इंच का गैप भी छोड़ना है। फिर दामन का ऊपर वाला डिज़ाइन भी आपको पेस्ट करना है, क्योंकि सारे डिज़ाइन एक जैसे ही बनेंगे, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया आपको। सारे जो आयरन करने वाला काम था वो सब हमने एक साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको मेजर करके देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है वो कितनी है, 2.5 इंच की। तो हमें यहाँ पर एक प्लेन पट्टी लेना है, वो 3 इंच की लेना है, क्योंकि आधे इंच बड़ी लेना होगी हमें। अब उस पट्टी को नीचे साइड रखेंगे और ऊपर साइड हमारा कैनवास आएगा। फिर वहां पर हमें कैनवास में जैसा डिजाइन बना है उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगाना है और सिलाई भी एकदम बराबरी से लगाना है और कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं जाना चाहिए। जो हमारी कटिंग का लेवल है ना, उसी के लेवल के हिसाब से हमें सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर 0.25 जितना फैब्रिक छोड़ना है और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। अब जो हमने नीचे पट्टी रखी थी उस पट्टी को ऊपर साइड पलट देंगे और सभी जो हमारे कट वर्क हैं उन्हें बाहर निकालेंगे और सबको अच्छे से निकालना है आपको, ताकि उनकी फिनिशिंग खराब नहीं हो। उल्टा करने के बाद अब यहाँ पर हाफ इंच जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। अब ऐसे ही हाफ इंच अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और पूरा फैब्रिक हमें अच्छे से अंदर करना है और फिर एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देना है। देखो ऊपर साइड इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमारी दूसरी वाली कैनवास की पट्टी है, दोनों साइड कट वर्क वाली, उसको कैसे रेडी करना है वो देखते हैं। अब 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है हमको और ऐसी पट्टी हमको 2 लेना है। इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने पट्टी ली है और दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। अब इसको कैसे रेडी करेंगे वो देखेंगे। देखो एक साइड से, कोई सी भी आप एक साइड से इसमें सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लो। हाफ इंच इसको स्टिच में दबाना है आपको और सिलाई लगा देना है इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर पट्टी को लेना है और एक साइड हमने सिलाई लगा दी और एक साइड हमने इसको प्लेन रखा था, तो जो हमने प्लेन रखा है उस वाली साइड से इसको रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी कटवर्क का शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें इस पर सिलाई कर देना है और सिलाई करने के बाद 0.25 जितना फैब्रिक छोड़ना है और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देना है और यहाँ पर हमें कट्स वगैरह भी लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखो इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लिया और यहाँ पर बस इतना ही बचा हुआ है। इस पट्टी को थोड़ा सा दूर साइड करेंगे। अब जो एक साइड वाले कंगूरे बचे हुए हैं उन पर ये दूसरी वाली पट्टी लेंगे, पट्टी को नीचे रखेंगे और जैसे हमने अभी सिलाई लगाई ना, बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाना है। आप एकदम ध्यान से देखो, सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये खाली जगह है, पट्टी को हमने इस साइड पलट दिया। अब यहाँ पर इसको रखेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे बराबरी से। पर जो दूसरी वाली पट्टी है वो हमारी बिल्कुल भी सिलाई में नहीं दबना चाहिए। सिलाई जिस वाली पट्टी पर हम लगा रहे हैं उसी पर लगना चाहिए। अब यहाँ पर इसी के शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखो दोनों साइड हमने सिलाई लगाई। इसके बाद ये जो पट्टी हमारी है वो कुछ इस तरह से आ गई। एक पट्टी ये है हमारी और दूसरी हमारी ये रही। पहले हम एक साइड के कंगूरे बाहर निकालेंगे और आराम आराम से निकालना है आपको। ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो कंगूरे खराब हो जाएंगे, तो अच्छे से आपको धीरे धीरे निकालना है। सारे कंगूरे हमें बाहर निकाल लेना है, इस साइड के भी और दूसरी वाली साइड के भी। अब एक साइड का कटवर्क हमारा बाहर आ गया है। देखो अब इस साइड पलटेंगे और दूसरी साइड का निकालेंगे। सभी कटवर्क को हमने अच्छे से बाहर निकाल लिया है। अब दोनों पट्टियां देखो हमारी इस साइड हो गई हैं, अंदर वाली साइड हो गई हैं। अब इनको फिनिश कैसे करना है वो देखते हैं। तो एक को हमने अंदर साइड कर दिया, दूसरी वाली को उसके ऊपर वाली साइड कर दिया। यहाँ पर हल्के हल्के से नाखून लगाकर एकदम फिनिशिंग दे देंगे। अब यहाँ पर हमको हैंड स्टिच होती है वो करना है हमें इस पर, क्योंकि अगर हम मशीन से स्टिच करेंगे तो मशीन की जो स्टिचिंग होगी वो नीचे साइड तक चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें हैंड स्टिच करना होगी। फिनिशिंग के साथ हमने इसमें हैंड स्टिचिंग लगा दी है और ये देखो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। और फ्रंट साइड भी कोई थ्रेड वगैरह नहीं दिख रहे हैं। अभी देखो जो हमने पहले कटवर्क रेडी किया था और दूसरा कटवर्क रेडी किया है, दोनों को मैच करेंगे और बीच का जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। आपको एकदम ध्यान से रखना है
है। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो, क्योंकि सिलाई लगाते समय थोड़ा बहुत सरक जाता है तो उसकी वजह से डिज़ाइन खराब भी हो सकता है। तो आपको एकदम ध्यान से रखना है और अच्छे से सिलाई लगाना है। अब सभी जगह सिलाई लगाते जाएंगे और एक साथ सारे थ्रेड कटिंग करेंगे। अभी नहीं कटिंग करना है, सबको साथ में लेते चलेंगे। अभी देखो सारे हमारे सिलाई लगाने वाला जो काम था वो सब हमने लगा लिया और सिलाई को हमने अच्छे से लॉक कर दिया है, क्योंकि सिलाई बाद में टूटना नहीं चाहिए और ये खुले भी नहीं। और सारे थ्रेड जितने भी थे वो सब हमने कटिंग कर दिए हैं, सबको अच्छे से फिनिश कर लिया है, कहीं पर भी अब कोई थ्रेड नहीं दिख रहा है। अब हमने नीडल ली, नीडल में धागा डाला, धागा डालने के बाद सारी बटन्स हमने बीच बीच का जो गैप है जहाँ पर हमने ज्वाइंट लगाए हैं वहीं पर बटन्स रखेंगे। अब सभी बटन्स को वहीं पर टक कर देना है हमें। सभी बटन्स अटैच करने के बाद ये हमारा डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी देखो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ये हमारे दोनों साइड के दामन, कुर्ती के दामन है ये, और ये रही हमारी स्लीव्स भी हमारी बन चुकी हैं, और ये रहा हमारा बॉटम का डिजाइन। पूरा ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।